हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड वेलकम टू आईक्यू क्लासेस, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही कम समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे डॉट जो है हम किसी भी एटम के सराउंडिंग में कैसे उसको लगाएं। तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लेते हैं एक सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 281। अगर आपने अभी तक मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज बाय प्रत्युष सर या बाय आईक्यू क्लासेस। तो सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा क्या है? वैलेंस शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब जैसे मान लो मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो सोडियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1। मैं H से इसलिए रिप्रेजेंट मतलब ऐसे निशान मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एकदम फोकस्ड रहे। अब मैं ऐसे छोटा डॉट लगा दूंगा तो हो सकता है शायद आपको उतना विजिबल ना हो, इसलिए। क्लियर? तो सोडियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हम वैलेंस शेल होता है, जो हमारा वैलेंस शेल है, हम सिर्फ उसी को इलेक्ट्रॉन डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन मींस जो इलेक्ट्रॉन है, डॉट हम लोग उसको इस तरह डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो ये होता है बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या तो सिंगल कंपाउंड में भी, सिंगल एलिमेंट में या फिर सिंगल एटम में भी हो सकता है, या फिर वो किसी के साथ कंबाइन कर रहा हो तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो कर रहा हो। जैसे मान लीजिए मैं बनाता हूं MgCl2 का। मुझे मान लीजिए इस कंपाउंड को बनाना है। इस कंपाउंड का नेम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नेम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्योंकि मैग्नीशियम, इसके पास वैलेंसी कितनी होगी? अच्छा, पहले बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 12। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 282। अब एक बात बताइए, इसके पास की नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? नियॉन की है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब ये क्या करेगा? 2 लूज करेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 लूज करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे +2। और क्लोरीन की कितनी होती है वैलेंसी? -1। इसीलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन लिए गए ताकि न्यूट्रलिटी बराबर करने के लिए ये +1 और -1 दोनों शो करें। अब अगर मैं मैग्नीशियम और क्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? मैग्नीशियम, उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स उतने डॉट्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इस क्लोरीन कैसे लिखते हैं? 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। क्लियर? अच्छा, ऐसे हमारे पास कितने क्लोरीन थे? ऐसे हमारे पास कितने क्लोरीन्स थे? ऐसे हमारे पास 2 क्लोरीन्स थे। ऐसे हमारे पास कितने क्लोरीन थे? 2 क्लोरीन थे। तो मैं एक और क्लोरीन बना देता हूं, उसके पास भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? अब अगर ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ये इसने लूज कर दिया, ये इसने लूज कर दिया, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ऐसे बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमें देखना होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम बेसिकली सिर्फ उतने डॉट्स लगा दें। अगर मैं बात करूं नियॉन की, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होती है। तो नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने यहां से आपको एक कंपाउंड फॉर्म करना भी सिखाया और एक एक एलिमेंट का मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बताया कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग को अभी और अगर किसी का मन हो, जैसे मान लीजिए सल्फर,
तो इसका कितना होता है 16। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी 2 8 6। इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक अगर आप लोग ने मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखिए, ताकि एलिमेंट्स में कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप लोग को आ जाएगा। इसके पास कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6। कभी भी अगर मेरे पास दो डॉट्स होंगे तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं हमेशा उसको पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। और मेरे पास अगर सिंगल डॉट है तो हमेशा ओनली वन फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, उसके पास कितना होता है 1, इसीलिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, हम लोग सभी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और कहां से देखेंगे, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक और देखता हूं आप लोग के रिवीजन के लिए, आप लोग एक बार इसको 1 से 20 तक लगाइएगा ताकि आपको बहुत क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए हम लोग पोटेशियम का देखते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 2881, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अब पोटेशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पोटेशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कितने डॉट्स होंगे, ओनली 1 डॉट होगा। क्लियर एवरीवन। तो ऐसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग इसके बाद जब बात करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, क्योंकि हम ये केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही है। मैंने आप लोग को पहले केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, अब मैंने आप लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो अभी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर यूट्यूब पे टाइप करके केमिकल बॉन्डिंग बाय IQ क्लासेस और बाय प्रत्युष सर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी जाके गो थ्रू हो सकते हैं। क्लियर। तो अपनी पढ़ाई चालू रखिए। ओके।